बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं और मेरी फ़ैमिली भी ठीक ठाक है। अब तो माशाल्लाह से फ़ैमिली में एक एडिशन हो चुका है। तो जी, ये जो क्लिप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जब हम आए थे लास्ट वीकेंड का है पाकिस्तान से। जब हम लोग आए थे तो हम लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग जो है ग्रॉसरी कर लें। हमने वीकेंड इसलिए रखा था, जब हमने वापस आना था तो हमने कहा था कि हम उस इस तरह से प्लान करेंगे कि जब जाएं तो ऑफ़ डे हो, ताकि हम आराम से ग्रॉसरी वगैरह कर सकें। क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी होती है, मैं होता है कि जब आऊँ तो मैं सबसे पहले किचन को अरेंज कर लूँ, किचन प्रॉपर सेट हो जाए, ताकि आप खाना पकाना जो है ना घर में प्रॉपर, तो प्रॉपर जो है खाना जो है आप बनाना शुरू कर दें। डेली बेस पे बाहर से नहीं खाया जाता। तो खैर, मैं तो आफ्टर 8 मंथ्स के बाद वापस आई हूँ। हस्बैंड जो हैं वो इधर ही थे, लेकिन वो भी ईद की वकेशंस थी और साथ में उनकी एनुअल वकेशंस थी, तो वो भी 1.5 मंथ से पाकिस्तान में थे। और बस ये हम लोग ग्रोसरी के लिए निकले हैं। साथ में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया मैकडोनल्ड से, और ग्रोसरी करने के बाद घर आए तो मैंने बिरयानी फटाफट बना ली, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो मुझे बड़ी इजी लगती है बनाना, और मोस्ट फेवरेट है हम लोगों की, मेरे हस्बैंड की। मुश्तबा तो ये नहीं ये सब चीज़ें खाते, तो फिर मैंने ये बना लिया। साथ में मीठे में मैंने कहा थोड़ा सा मीठा भी बना लिया जाए, हलवा। खैर, मेरा किचन इतना गंदा नहीं था, क्योंकि दोबारा से इसको मैंने अपनी कैबिनेट्स वगैरह जो है वो लगवाई थी, और सिर्फ ग्रॉसरी मुझे भी करनी थी। और घर बंद तो था, लेकिन सैंडस्टॉर्म आती उसकी वजह से डस्ट थी, और वैसे घर जो है मेरा इतना गंदा नहीं था। तो खैर, यहाँ पे जो है मैं साथ चाय बना रही थी, और ये ग्रोसरीज जो हम करके लाए हैं वो मैंने कहा आपके साथ मैं आपको शेयर करूँ। ये मुश्तबा की स्नैकिंग है, नगेट्स जो वो खाते हैं, और उसके अलावा जो है मटन की सीख कबाब भी मेरे हस्बैंड खाते हैं कभी कभी। तो वो फिर मैं ले आती हूँ कि ना हो तो बंदा बना ले जल्दी जल्दी से। और क्योंकि अभी छोटी हैं सकीना, तो मुझे फिर पहले तो मैं चीज़ें बना कर रख लेती थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ अपनी टाइमिंग और अपनी रूटीन सेट करूँगी। ये सारी वेजिटेबल्स फ्रोज़न जो है ये सकीना के लिए, ताकि उसको मैं कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स प्यूरीज कुछ बना के दूँ। चिकन लिया था, और टी टाइम के लिए केक था। ये आपको पता है बेसन सूजी जो घर में मस्ट होता है। नूडल्स जो है मुश्तबा खाते हैं, तो ये चिकन नूडल्स ही वो खाते हैं। तो ये ली मुश्तबा का टूथब्रश, क्योंकि उसका वो पीछे पड़े हुए थे कि मेरा टूथब्रश जो है वो पाकिस्तान में रह गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ से लेंगे। और ये चाय इस दफ़ा चेंज आई है, क्योंकि ये पी थी तो वो बहुत पसंद आई थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शाही अल कबूस के नाम से। यहाँ सऊदी जो है वो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो हमने भी ये ले ली। और ये जो सब कुछ देख रहे हैं ये मुश्तबा की ही चीज़ें हैं, उसकी स्नैकिंग है, कुछ चॉकलेट स्प्रेड है, बिस्किट्स, ये जूस वगैरह भी। उनको शुरू शुरू में थोड़ा सा जोश आता है कुछ दिन इस तरह की चीज़ों का, तो फिर हम लोग उसको मना नहीं तब करते कि ठीक है, जब वो उसको खुद ही वो छोड़ देता है। तो ये सैंडविचेस थे, क्योंकि मुझे कभी होता है कि ना हो तो फटाफट एग वगैरह कुछ बना के इसमें लगा के तो खा सकते हैं, कबाब वगैरह। लॉन्ग ग्रेन राइस थे ताजमहल के, बहुत अच्छे हैं। अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो ये वाले राइस ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद ये बहुत खिला खिला राइस जो है वो बनता है। तो ये तो कुछ ग्रोसरी, इसके अलावा कुछ फ्रूट था, ग्रीन ग्रोसरी थी। और हम मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड शाम में आते हैं, तो हम लोग खाना ही खा लेते हैं। दोपहर का हम खाना जो है मैं नहीं खाती हूँ, वो अपने ऑफिस में ही खाते हैं। तो इसलिए ये फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो अक्सर हमारे घर में पड़े ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी सकीना भी है, मुश्तबा तो नहीं खाते, तो मैं सकीना को कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको बना के दूँ, तो इसलिए मैं लेके आई थी। ये सब कुछ जो है ना ये भी ये सकीना के लिए वाइप्स बहुत अच्छा ये पैक है, और मैं मुश्तबा की दफ़ा भी ये इस्तेमाल करती थी, और ये देख के मुझे मुश्तबा का टाइम याद आ गया। काफ़ी अच्छे वाइप्स हैं। इसके अलावा जॉनसन्स का मुझे कोई और नहीं मिला था, तो फिर यही ले लिया। और पेंटीन शैम्पू भी जो है ना, मैंने कहा चले काफ़ी अरसे के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा है। मोस्टली मैं बच्चों को, तीनों बच्चों की दफ़ा मैंने पैम्पर्स यूज़ किए हैं, लेकिन मुश्तबा जब थोड़े बड़े हुए थे तो मैं सऊदी आई थी, तो मैंने भी ये बेबी जॉय जो है इसको इस्तेमाल किया था। तो मैंने कभी सकीना के लिए भी ट्राई के लिए मैं ले गया। अच्छा जी, ये एक छोटी सी मेमोरी थी पाकिस्तान से आने से कुछ दिन पहले की। मुश्तबा की बर्थडे थी, तो हम लोग लेयर्स से हम लोगों ने केक लिया था। लेयर्स के केक्स बहुत ही अच्छे होते हैं। एक्चुअली हमने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, मतलब वैसे नहीं करना चाह रहे थे 5 ईयर्स से, क्योंकि इसकी बर्थडे बिल्कुल नहीं हो सकी। सिर्फ फर्स्ट बर्थडे थी, और उस पर सब फैमिली मेम्बर्स थे, और तब भी मुश्तबा भी पूरे 1 साल के नहीं हुए थे, लेकिन हमने इसलिए कर ली कि चलो सब इकट्ठे हैं। लेकिन उस टाइम पर उसके बाबा नहीं थे,
और सेकंड पे हम लोग नहीं कर सके थे। थर्ड पे ये हुआ था कि फिर ट्रेजेडी हो गई, मुश्तबा के जो दादा अबू हैं उनकी सडन डेथ हो गई, तो बेचारे की बर्थडे हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है। और जब फोर्थ आई तो उसमें भी मतलब मेरे फादर की सडन डेथ हो गई, तो वो नहीं सेलिब्रेट कर सके। लेकिन बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इस चीज़ को वो समझते हैं, मतलब उनको पता तो है, लेकिन वो इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या होता है। तो खैर फिर उसने ज़िद की, तो हमने, दिल तो नहीं था, फर्स्ट बरसी भी थी, ईद भी थी, तो खैर फिर हमने घर में ही, मतलब ये किसी को नहीं इनवाइट किया, तो बस हम लोगों ने फिर ये केक लिया, बाय किया उसी टाइम पे, क्योंकि इसका मूड ऑफ हो रहा था। तो फिर हमने घर वाले ही हम लोग फिर जो है इसका केक कट कर लिया, तो किसी को इनवाइट नहीं किया था। तो खैर वक्त के साथ साथ बच्चे जो है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, करते हैं, भी वक्त लगेगा, भी छोटा है। तो बस माशाल्लाह से 5 साल के हो गए हैं। अब दुआओं में याद रखिएगा इस ख़ास तौर पे मुश्तबा और सकीना को। और यही था व्लॉग, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना छोटी सी मेमोरी शेयर की जाए। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।